कहा, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की समर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। हम जितने भी उद्धार पाए हैं हमारे लिए सामर्थ है। जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए मूर्खता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस में यीशु मसीह जो 7 वाणी कहे, ये हम सब के लिए सामर्थ है। मतलब हम लोग उद्धार पाए हुए हैं और जो 7 वाणी यीशु मसीह क्रूस पर कहा वो हम सब के लिए सामर्थ की बातें हैं, शक्ति की बातें हैं, आशीष की बातें हैं, अनुग्रह की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या चीज यीशु मसीह क्रूस पर जो 7 वाणी कहे और किस लिए वो हमारे जीवन में सामर्थ की बातें हैं, आज हम उसके बारे में चिंता करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका उसका 23 अध्याय और उसका 34 को हम पढ़ाई करेंगे। पहले वाणी के बारे में, हाँ जल्दी। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने हाँ चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस में कहा हुआ पहला वाणी यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह के साथ कितने प्रकार का व्यवहार किया गया। उसको थप्पड़ मारा गया, उसको कोड़े मारा गया, उसको नाना प्रकार का बातें बोले। जो लोग रोटियां खा के तृप्त हुए थे, जो लोग चंगाई पा के आशीष उनको मिला था, भले चंगे हो गए थे, वही लोग भी वो क्रूस के पास खड़े हुए थे और वो लोग मुंडी हिला हिला कर बोलते थे कि तू दूसरों को चंगा कर रहा, तू दूसरों को जी उठाया, तू अपने आप को भी बचा। हालेलुया। और जो सेना को उसको जो क्रूस पर चढ़ाए, उसका वस्त्र को लिया और उसको भाग भाग कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, गुली बांट करके, मतलब लॉटरी करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और ये बातें पहला वाणी कहता है कि ए पिता, ये क्या करते हैं इनको पता नहीं, इनको तू क्या कर, माफी कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माफी का जरूरत किसको है? क्षमा का जरूरत किसको है? जो सामर्थ पाया है उसको तो जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो सामर्थ नहीं पाया है, जो क्रूस के बात में नहीं जानता है, उधर पाया है लेकिन क्रूस का बात को अभी तक, उसके लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय से इसको सिखा रहा है कि तू जब तक माफ नहीं करेगा तेरा तू उस राज्य में प्रवेश करने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो माफी के बारे में पत्रस एक बार यीशु मसीह से पूछा। अगर हम निकालेंगे मत्ती 16 अध्याय और थोड़ा सा निकालेंगे, मत्ती 16 मत्ती 18 अध्याय और 21 पद से पढ़िए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, हाँ, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हाँ, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला वाणी यीशु मसीह ने क्षमा के बारे में बोला। अगर ये वाणी कंप्लीट नहीं होता है, बाकी 6 वाणी का कोई मतलब नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सिखा रहा पतरस को। पतरस बोलता है कि क्या मेरे भाई को मैं 7 बार क्या उसको माफ करूं अगर वो गलती करे तो यीशु मसीह समझा दिया था 7 गुना 70। कितना? 7 गुना 70। इसका मतलब है आपका जीवन जब तक है तब तक हमें क्षमा देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? प्योर विश्वासी वही कहलाएगा जो बार बार क्षमा का आत्मा रखता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।
किसको कुछ गलती हो गया वो साथ साथ माफ। प्योर विश्वासी वही है, वही होगा, वो बार बार गलती नहीं करेगा। समझ में आया है? जो सच्चा विश्वासी रहता है ना वो बार बार गलती नहीं करता, और जो ढोंगी रहता है ना गलती कर देगा और चर्च में आकर प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, ऐसे माफ करे करता रहेगा, उसी समय रैप्चर हो जाएगा। तो जा पाएंगे कि हैं? माफी मांगते रहेंगे, प्रभु मेरे मुझसे गलती, मतलब माफी कब मांगते हैं आपको? 6 दिन के बाद आकर संडे दिन में आप माफी मांग रहे हो, लेकिन बाकी 6 दिन में आप गलती कर रहे हो, उसी 6 दिन के अंदर में रैप्चर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? जा पाएंगे? आप तो पाप में हो ना, पाप में रहोगे तो प्रभु क्या रैप्चर करेगा? क्लियर? समझ में आया? उसी अध्याय का अगर हम पढ़ाई करेंगे 35 को पढ़िए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे। कैसे क्षमा न करे? मन से। आगे, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा, तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, किसी के साथ अगर अनबन हो गया है, अभी तक आप खाली शरीर से क्षमा मांगे। कैसे? हाँ मैंने क्षमा, सॉरी, क्या बोलते हैं? इंग्लिश वर्ड आ गया नहीं, सॉरी, लेकिन मन से नहीं हुआ है अभी तक। हृदय में उसको लगाकर, जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आपको आशीष नहीं मिलेगा। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आपका परिवार कभी भी शांति में रह नहीं पाएगा। हालेलुया। पड़ोसी हो, भाई हो, बंधु हो, कुटुंब हो, जो भी हो मेरे प्रियो, मैं कह देना चाहता हूं, वचन कहता है क्षमा कर दीजिए, तुरंत आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। उसके हृदय में मत रखिए, मन में मत रखिए मेरे प्रिय। मन को खाली करना पड़ेगा, तब जाके प्रभु यीशु मसीह उस मन में अपने विश्वास का वचन को डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पहला वाणी था। यीशु मसीह कहता है कि प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको पता, इनको तो माफ कर दे। अगर वो इतना भयंकर अवस्था में सूली पर लटका हुआ है, 39 कोड़ा उसको मारा गया है, और उसका शरीर जिस प्रकार खेत में हल चलाते हैं उसका शरीर वैसा ही हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब लटका गया था मेरे प्रियो, पीठी में जो चाबुक मारा गया था वो लकड़ी में टच करता रहेगा तो कैसा उसको लगता रहेगा। थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा स्मरण कीजिए। हालेलुया। ऐसा अवस्था में वो कहता कि प्रभु इनको तुम माफ कर। हम लेकिन करने नहीं पाते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला वाणी था मेरे प्रियो। टॉपिक बहुत लंबा है, हम सेकंड वाणी की ओर जाएंगे। लूका 23 अध्याय और उसका 39 से लेकर 43 तक पढ़ाई करेंगे। दूसरा वाणी है ये। जो कुकर्मी वहाँ 23 का 39 से 43। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए, जो कुकर्मी उनको लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्या तुम मसीह नहीं? हाँ, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दान पा रहा है, हाँ, और हम तो न्यायानुसार दान पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या लेना? मेरी सुधि लेना। आगे उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वादा है यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। और वादा पूरा किया। हालेलुया। चोर कैसे उद्धार पाया? वो तो बपतिस्मा भी लिया नहीं था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्रूस पर यीशु मसीह कितना भयंकर काम कर रहा है। एंडिंग समय तक, मरने तक, जी उठने तक हम देखते हैं कि वो कार्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बोला? तो आज ही मेरे साथ
स्वर्ग लोक में, मतलब पैराडाइज, मतलब अब्राहम का गोद। कहां पर? अब्राहम का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 प्रकार का स्वर्ग है। कितना कितना? जहां पर परमेश्वर रहता है वो एक स्वर्ग है। वचन संहिता 115 उसका 3 पद को पढ़िए जल्दी। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। उसने जो चाहा वही किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये चोर को परमेश्वर यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। स्वर्ग में नहीं, कहां पर? स्वर्ग लोक, मतलब अब्राहम का गोद, पैराडाइज। तो चोर कैसे उद्धार पाया? चोर तो बपतिस्मा नहीं लिया था। मेरे प्रियो, चोर बपतिस्मा लिया था क्योंकि वचन कभी झूठ। रोमी की किताब 6 अध्याय और उसका 1 से 3 तक पढ़ी। चोर कौन सा बपतिस्मा लिया? हाँ, रोमी 6 अध्याय 1 से लेकर 3। तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहे कि हाँ, अनुग्रह बहुत हो? हाँ, कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर हाँ, आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जितनों ने हम मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चोर लटका हुआ है अंतिम समय में। कैसे समय में? हालेलुया। यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, चोर का भी मृत्यु हुआ। यीशु मसीह को भी गाड़ा गया, चोर को भी गाड़ा गया। यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा, चोर भी तीसरे दिन में। ये उसका मृत्यु का बपतिस्मा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए चोर उद्धार पा गया मेरे प्रियो। लेकिन दूसरा चोर को मौका, वो क्या बोल रहा है? शैतान उसके अंदर में घुस गया है और शैतान उस चोर के अंदर क्या बोलता है? तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, खुद को भी बचा, हमको भी। लेकिन दूसरा चोर क्या कहता है? पागला हो गया क्या? तेरा मति भ्रम हो गया क्या? हम लोगों ने गुनाह किए थे, हम लोगों ने मर्डर किए थे, चोरी किए थे, नाना प्रकार के गलत काम किए थे, उसी के अनुसार हमें दंड मिल रहा है। मैं देखता हूं कि ये कुछ भी नहीं किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वचन में लिखता है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, हृदय से विश्वास करेगा। रोमी 10 के अनुसार, रोमी 10 अध्याय में लिखा गया है कि मुंह से अंगीकार करेगा और हृदय से विश्वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसका नाम लेगा वो उद्धार। तो चोर ने क्या बोला? हे यीशु, क्या बोला? हे यीशु। नाम लिया कि नहीं लिया? है? कैसे लिया? मन परिवर्तन करके लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? चोर को क्या बोलता है? दूसरा चोर को क्या बोलता है? अरे हम पाप किए थे बोलकर, गुनाह किए थे बोलकर आज हमें ये दंड मिल रहा है और इसने कुछ भी नहीं किया। तो वो विश्वास किया, पहला नाम लिया, हे यीशु, विश्वास किया। हालेलुया। उसके बाद मृत्यु का बपतिस्मा हुआ और प्रभु उसको स्वर्गलोक में ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब गाड़ा गया शुक्रवार, शनिवार और रविवार, क्या शुक्रवार को गाड़ा गया, शनिवार को रहा एक दिन और रविवार को जी उठा। लेकिन शनिवार के दिन क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शनिवार का दिन क्या हुआ था? थोड़ा सा निकालेंगे। पहला पत्रस का किताब, उसका 3 अध्याय 18-19 को पढ़िए। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, हाँ, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ।
उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। किसको प्रचार किया? कैदी। शनिवार का दिन जितने कैद में आत्मा वो सब थे, आप आदम से लेकर पूरा यीशु मसीह तक, कहाँ तक? आदम से लेके यीशु मसीह तक जितने के आत्मा जो जो मर गए थे, जल प्रलय के समय मर गए थे, और भी जितना भी यीशु मसीह तक जितने भी लोग मर गए थे जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, जितने भी सब आत्मा उस ये में थे, नरक में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कैद थे, उनको कैद करके रखा गया था। यीशु मसीह शनिवार के दिन वहां नीचे गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीचे गया और सारे कैदी आत्मा को सुसमाचार सुनाया, और वहां से सारे कैदी आत्मा को, कहां से? नरक से। कहां से? नरक खाली था। क्या था? प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब सभी को सुसमाचार सुनना जरूरी था, सभी को उद्धार पाना जरूरी था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर एक मौका दिया, यीशु मसीह के द्वारा वो कैदी आत्मा भी उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और उस जगह अभी खाली नहीं है, और भर रहा है। क्या हो रहा है? और भर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार स्वर्ग लोक है, उसी प्रकार नरक लोक भी, फाइनल नरक नहीं, ये भी एक प्रकार का नरक है। जिस प्रकार जेल है, जिस प्रकार थाना है। क्या है? जब कोई चोर पकड़ा जाता है, चोरी करते पकड़ा जाता, अपराधी होता है, तो पहले जाके थाना में रहता है। कहां पर रहता है? विचार होने के बाद सीधा सेंट्रल जेल। कहां पर? उसी प्रकार ये नरक लोक में जितने भी कैदी थे, यीशु मसीह शनिवार के दिन चला गया, नीचे से चला गया, वहां पर सुसमाचार सुनाया और सारे कैदी आत्मा को उद्धार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे कैदी आत्मा सीधा पैराडाइज में आ गए। कहां पर आ गए? स्वर्ग लोक में। कहां पर? स्वर्ग लोक में। जब धनी व्यक्ति मारा, कहां गया? नरक लोक में गया। जब लाजर मर गया तो कहां गया? अब्राहम के गोद में गया। अभी समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह वो चोर को जो वायदा किया था, अभी तू मेरे साथ पैराडाइज में जाएगा, मतलब स्वर्ग लोक में, यीशु मसीह पहले लेकर उसको स्वर्ग लोक में रख दिया। कैदी आत्मा को प्रचार किया, प्रचार करके वहां से सारे आत्मा को ट्रांसफर कर दिया, और ठीक तीसरे दिन जब जी उठा मेरे प्रियो, और जी उठने के बाद अपने लहू को पिता के सिंहासन के पास लेके जा रहा था, तो मरियम मगदलीनी उस टाइम जाकर क्या करता है? हमारा यीशु मसीह को कौन ले गया? चुरा लिया। ये कहकर रो रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। उसी समय यीशु मसीह काम को रोक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मरियम को चिल्लाया, हे मरियम। जैसे ही सुन दिया, रबुनी बोला। क्या बोला? रबुनी मतलब गुरु। क्या? गुरु। यीशु मसीह बोला, आप मुझे मत छू। क्या बोला? मुझे मत छू देगा तो अपवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवित्र, क्योंकि वो बहुमूल्य रक्त को, खून को पिता के पास लेकर वहां पर बलिदान करने के लिए जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, छिड़काने के लिए जा रहा था। समझ में आया? चोर किस प्रकार उद्धार पाया, चोर किस प्रकार बपतिस्मा। थर्ड पॉइंट में आते हैं। मत्ती, यूहन्ना 19 का 26-27। तीसरा पानी को हम ध्यान करेंगे। यूहन्ना 19 का 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था, हाथ खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। ये तेरी माता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस में लटका हुआ यीशु मसीह और एक नारी का रोना को वो सुन रहा है। मरियम मगदलीनी का और अपनी माता का वो रोना को सुन रहा है। और यीशु मसीह यूहन्ना को बोला, बाकी सारे चेले तो छोड़कर चले गए थे, केवल यूहन्ना मरियम के साथ वहां पर था। यीशु मसीह देखा, अपनी माँ को देखा, बोलता कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना को बोलता कि यूहन्ना, ये तेरा माता है। मतलब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और अपना जिम्मेदारी को नहीं भूल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता का किस प्रकार आदर किया जा रहा है, यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़कर हमें बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मरियम का पति मर गया था,
बाकी सब लड़का लड़की थे, लेकिन यीशु मसीह मरियम का यत्न कर रहा था, देखभाल कर रहा था। अब मरियम रो रहा था, मेरा यीशु अभी मर जाएगा और मेरा कौन सहारा। लेकिन यीशु मसीह जब जा रहा है तो काम को पूरा करके जा रहा है, अधूरा कर कर एक जिम्मेदारी। अपने एक प्रिय चेला था जो यूहन्ना, मेरे प्रियो, यूहन्ना को जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि बाकी सारे चेले उसका जिम्मेदारी को छोड़कर उधर भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यूहन्ना उसका प्रिय चेला था। यूहन्ना को बोला, हे यूहन्ना देख तेरा माँ है, आज से ये तेरा जिम्मेदारी है, तू उसको अपने घर में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक नया जोड़ा शादी हुए और उनका माँ नहीं थे, खाली पिताजी थे। तो उसका बीवी ने कहा कि मुझे मेरा ससुर को ठीक नहीं लगता है, आप ऐसा कीजिए, इनको आश्रम में लेके छोड़ दीजिए, वृद्ध आश्रम। कौन सा आश्रम? वृद्ध आश्रम में लेके छोड़ दीजिए। और उसका बेटा ने उसको, पिताजी को बोले कि ऐसा ऐसा मेरा पत्नी बोल रहा है। तो पिता ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं चले जाऊँगा वृद्ध आश्रम। प्रेज़ द लॉर्ड। और बेटा ने पिता को लेकर वृद्ध आश्रम में जाके छोड़ दिए। तो वहाँ जब छोड़ दिए तो वहाँ का जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ का जो मैनेजर था, इंचार्ज था, उनके साथ बैठकर हंसी खुशी में बात कर रहे हैं। तब वो लड़का इनका बात को सुना, इतने हंसी खुशी में कैसे बात कर रहे हैं, मैं तो पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने आया तो दुखद वाला बात है, पिता तो दुखी होना चाहिए। ये दोनों कितना हंसी से मजे से बने बातें कर रहे हैं। तो जाकर वो बेटा ने उस इंचार्ज से पूछा कि आप एक दूसरे को जानते हो क्या, एक दूसरे को? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो इंचार्ज बोलता है कि हाँ मेरे बेटे, और हम इनको बचपन से ही जानते हैं, 30 साल से हम मैंने जान पहचाने। पहले ये वृद्धाश्रम नहीं था, पहले ये छोटा छोटा बच्चों का आश्रम था, अभी वृद्धाश्रम में कन्वर्ट हो गया। मैंने दोनों भी चल रहा है, छोटा छोटा बच्चों का भी आश्रम है और वृद्ध भी आश्रम भी चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब वो बेटा ने बोला इतना दिन से आपको पहचाने। तब उसके बाद वो इंचार्ज बोले कि बेटा, और ये जो आपका जो पापा हैं, आपको इस आश्रम से गोद लेकर अपने घर में आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपना बेटा नहीं था, उसको वो आश्रम से गोद लेकर पढ़ाया लिखाया, नौकरी चाकरी करवाया और वहाँ पर रखा। बेटा जब ये बात को सुना, उसका पैरों तले जमीन, हालेलुया, और अपने घर में लेकर चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हमें जिम्मेदारी से कभी भी हटना, प्रभु हमको सिखा रहा है। कैसे अवस्था में सिखा रहा है? खुशी में है कि सिखा रहा है? ऐसा आराम है प्रभु है वहां पर। 3 किला ठुका जा गया है, 9 इंच का। कितना इंच का? 9 इंच का कांटा ठोका गया दोनों हाथों में, पैरों में, लटके हुए के अवस्था में है मेरे प्रियो। और वही अवस्था में वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलता है, जिम्मेदारी को बता रहा है, हमको बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने माता पिता का आदर करना सीखिएगा मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। बूढ़ा बूढ़ी होने से भी उनको ए बूढ़ा ऐसे मत बोलिएगा, बहुत खराब लगता है। हालेलुया। आदर दीजिए। कैसे दीजिए? तब आशीष मिलेगा मेरे प्रियो। जब माता पिता का हम आदर करते हैं, उनको आदर से पुकारते हैं ना, हमारा आयु बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आयु बढ़ता है। हमको भला चंगा का शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 नंबर मत्ती 27 अध्याय 46 से 47, चौथा वाणी यीशु मसीह का किया था। पढ़ी। तो 47 का उसका 46 से 47। तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, एली एली लामा सबक्तानी, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का क्रूस पर चौथा वाणी है। ये कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय हमारा सारे पापों को उसका ऊपर लादा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब पाप यीशु मसीह के ऊपर लादा गया था, तो परमेश्वर यीशु मसीह से मुंह मोड़ दिया। हालेलुया। वो जो संगति है, जो सौभाग्यता है, वो सौभाग्यता को यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। यीशु मसीह अपने पिता के साथ हमेशा सौभाग्यता करता था, रात भर प्रभु के साथ बातें करता रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
ये चीज जब मिस हो रहा है उसके जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में सौभाग्यता मिस जब हो रहा है, तो यीशु मसीह कहता है कि प्रभु आप मुझे क्यों छोड़। जब पाप हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह सिखा रहा है कि पाप मत करो। अगर पाप करोगे तो परमेश्वर का उपस्थिति को तुम महसूस करने नहीं पाओगे। जब आदम हवा पाप किए, जो परमेश्वर उनके साथ आकर संगति करते थे मेरे प्रियो, जब लोग गुनाह किए, फल को खाए, उसी दिन परमेश्वर का उपस्थिति उनके जीवन से चला गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ जो सौभाग्यता था, जो फेलोशिप था, वो फेलोशिप क्या हो गया, बिछड़ गया। इसी ताड़ना से, इसी वेदना से यीशु मसीह कहता कि हे परमेश्वर तू मुझे क्यों। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा सौभाग्यता हमारा परमेश्वर के साथ नित्य होना चाहिए, उसको मत छोड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हमें यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और हमें बता रहा है। चौथा वाणी कि हम प्रभु के उपस्थिति को छोड़कर कहीं जाना, लालायित होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमें लालायित होना है प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए, हमें लालायित होना है उसका वचन को सुनने के लिए, हमें लालायित होना है प्रार्थना करने के लिए, हमें लालायित होना है उसका संगति में बढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सिखा रहा है यीशु मसीह मेरे प्रियो। थोड़े समय के लिए भी वो परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो ऐसा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार हम थोड़े समय के लिए मोबाइल को छोड़ने नहीं पाते हैं, ठीक है, हमारा जैसा मोबाइल का साथ संगति है, उससे परमेश्वर के साथ संगति है कि? हाँ? हालेलुया। कौन सा अवस्था में यीशु मसीह लटका हुआ है? पीड़ा की अवस्था में, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, खून बहा रहा है मेरे प्रियो, और उसी अवस्था में बोलता है कि प्रभु तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन हम मोबाइल को छोड़ने के लिए भी नाराज। प्रभु का उपस्थिति में रहिए मेरे प्रियो, प्रभु को संगति में रहिए, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपको आशीष। ये आशीष वचन है मेरे प्रियो, जो 7 वाणी में आपको जो बोल रहा हूं ना, ये आशीष और अनुग्रह का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने जीवन में अप्लाई करेगा वो बहुत ऐसे ब्लेस पाएगा मेरे प्रियो, और स्वर्ग राज्य में जाने के लिए कोई रुकावट भी नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 नंबर पद को हम आते हैं। 5 नंबर वाणी क्या है? यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 पद। समय के अभाव से मैं जल्दी जा रहा हूं। यूहन्ना 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया हाँ, पूरा हो, हाँ, कहा मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। जब हम देखते हैं कि जब ये बात जो बोल रहा है यीशु मसीह, तो नीचे में एक सैन्य था, और क्या किया, आम्ल रस जो सिरका रहता है यीशु मसीह को पिलाया। यीशु मसीह पीना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कड़वा चीज है मेरे प्रियो। यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिला। ऐसा बोला कि मैं प्यासा हूं। किसका प्यासा हूं? जो आज नरक में जा रहे हैं, जो आत्मा नरक में जा रहे हैं, गहरे कुआं में, गहरे नरक में आज गिर रहे हैं, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह प्यासा हूं बोलकर बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब सामरी स्त्री से यीशु मसीह मिलता है कुआं के पास, तब यीशु मसीह बोलता है कि तू मुझे पानी पिला। बोला क्या? बोला तू मुझे पानी पिला क्योंकि मैं प्यासा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सामरी स्त्री वो बात को समझ नहीं पाता है। कुआं तो गहरा है, तू तो यहूदी है, मैं तो समीरन हूं, तेरा मेरा साथ क्या नाता है? हालेलुया। तब यीशु मसीह बोलता है कि तू अगर परमेश्वर का वरदान को जानता, जो मैं तुझसे जो बातें करता, तो तू मुझे जीवन का जल मांगता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सा प्यासा के बारे में यीशु मसीह बोला? जब सामरी स्त्री अपनी गलतियों को माना और गांव में दौड़कर चला गया और सुसमाचार का प्रचार किया, वो गांव पूरा उद्धार पा गया। यीशु मसीह वो इसका प्यासा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आज भी यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, हमें बोलता है कि हे फलाना मैं प्यासा हूँ, एक भी आत्मा अगर जीतेगा तो मेरा प्यास मिट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मा जीतने के लिए कोशिश कीजिए मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु मसीह आज भी प्यासा है। हालेलुया। 1 महीना तक उपवास रह जाने से, पिता खाने से, नॉनवेज नहीं खाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया।
जब तक आपका मन ठीक नहीं है, आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ है, भेद को आप नहीं जानते, क्रूस का मतलब क्या है नहीं जानते, इसे तो पढ़े क्रूस की कथा ना सुनने वाले के लिए क्या है? मूर्खता। मूर्खता का काम करते हैं। नहीं हमारा लैंड चल रहा है, अब हम उपवास रहेंगे। कौन सा बड़ा बात है? हम तो मई में भी उपवास रहेंगे, अप्रैल में भी उपवास रहेंगे, मार्च में भी उपवास रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उपवास रहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सारे काम को तमाम कर दिया है। हाँ, आपका आत्मिक उन्नति के लिए आप उपवास रहकर अपना काम को कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 28 में क्या कहता है कि सारे जगत में जाओ सुसमाचार प्रचार। जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और उनको क्या करना? चेला बनाना। यही तो यीशु मसीह का प्यास है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पानी नहीं मांगा उसको यीशु मसीह। यीशु मसीह बता रहा है कि इस चीज का मैं प्यासा हूं। 6 नंबर वाणी को देखेंगे, यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 30 पद। 6 नंबर का वाणी, यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 30 पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। क्या हुआ? यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि पूरा हुआ। जो काम के लिए परमेश्वर उसको भेजा था, मानव जाति के उद्धार के लिए, वो उद्धार का काम को यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्या कर दिया? पूरा कर दिया। व्यवस्था में जो बातें लिखा गया है, जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ईसा नबी का पुस्तक, हम जितने भी भविष्यवक्ता का पुस्तक में देखते हैं, सारे व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया? पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था को मैं काटने के लिए नहीं आया हूं, व्यवस्था को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं सारे काम को पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो भविष्यवाणी हुआ था, जो भविष्यवक्ताओं के मुंह से भविष्यवाणी निकला था, वो भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं गया मेरे प्रियो, हर एक चीज पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहता है? हमें ये बताना चाहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है उस काम को तुम पूरा करो, अधूरा मत। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जो आज्ञा हमें दिया गया है, जो वचन हमें दिया गया है, क्या हम उसको पालन कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं क्या अधूरा कर रहे हैं? तो अधूरा कर रहे हैं तो हम तो एक वाणी को टोटली काट दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा था तुझे ये काम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह प्राण देने तक वो काम को पूरा किया। मनुष्य की इच्छा पर वो नहीं चला मेरे प्रियो। हालेलुया। जो माँ उसको जन्म से लेकर इतना पाल पोस कर बड़ा किया, 30 साल की उम्र में हम देखते हैं कि सेवकाई के समय में उसको 32 साल की 33 साल होता रहेगा। काना नगर में दाखरस घट गया। वही माँ आकर यीशु मसीह से निवेदन करता है कि हे यीशु, उनका दाखरस घट गया है, तू उपाय कर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा जानते हैं? माँ का बात को माना। हे नारी, हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? क्या बोला? तेरा मुझसे क्या काम? मेरा समय अभी तक नहीं आया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समय के अनुसार करता है यीशु मसीह। वो किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता था। हालेलुया। केवल वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर के बातों को मानता था, परमेश्वर से जो बोलता था यीशु मसीह वही करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाजर मर गया, मैसेज पहुंचा, लाजर बीमार है, यीशु मसीह नहीं आया। आया क्यों? मरने के बाद यीशु मसीह आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाजर अगर बीमार रहता, अगर यीशु मसीह आकर बीमार से चंगा करता तो कोई बड़ा मिरेकल। अगर लाजर मर गया है और यीशु मसीह आकर उसको जिंदा करता तो कितना बड़ा मिरेकल हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैसेज पहुंचा, मार्था मरियम ने मैसेज पहुंचा है कि तेरा जो जिसको तू प्रेम करता है, तेरा भाई लाजर बीमार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जानबूझकर वहां रह गया क्योंकि समय जब मर गया, मैसेज पहुंचा, तब यीशु मसीह बोलता है आओ हम चलें। तो चेले बोलते हैं क्या जानते हैं? बीमार के बात को सुना तो गया नहीं, अभी मर गया है, अभी जाने के लिए रेडी है, चलो इनके साथ हम भी मरेंगे। हालेलुया। वो थोमा बोल रहा है, क्या बोल रहा है?
थोमा क्या बोलता है, आओ हम इसके साथ हम भी मरे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा पूरा, हर काम को पूरा कीजिए मेरे प्रियो, अधूरा करके मत छोड़िए। आपने जो वादा किया है बपतिस्मा लेने के बाद, मैं अभी ऐसे मार्ग में चलूंगा, प्रभु के वचन में चलूंगा, उसको पूरा करूंगा, अधूरा मत कीजिए मेरे प्रियो, कोई भी काम को अधूरा। हालेलुया। कितना नंबर गया वाणी? 7वां नंबर वाणी, लूका 23 का 46। जल्दी। और यीशु ने बड़े साथ से पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरी हाथ में। हम कह सकेंगे कि ऐसा यीशु के हाथ में वो समर्पण कर सकता है और वहाँ से हटा भी सकता है। थोड़ा सा एक पद को निकालें, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 17 और 18 को पढ़ें। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 17-18 पढ़िए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, हाँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। उसे फिर ले लूं। आगे, कोई उसे मुझे चिंता नहीं, कोई उसे मुझे चिंता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं आप ही। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ दे दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में कैसे सौंपा यीशु मसीह, परमेश्वर उसका आत्मा को सारे काम को पूरा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें बताना चाहता है, तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है, तुम्हारे अंदर में जो प्राण है, तुम्हारे अंदर में जो शरीर है, शरीर, प्राण और आत्मा निर्दोष रहे यीशु मसीह के आगमन तक। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इसमें पाप रहेगा, अगर इसमें गड़बड़ी रहेगा, तो हम अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर यह बात को हमको समझा रहा है कि हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था, यीशु मसीह आज्ञाकारी था, यीशु मसीह पिता की आज्ञा को प्राण देने तक निभाया। तो आज प्रभु हमको सिखा रहा है कि प्राण देने तक तुमको विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का रैप्चर जो होगा, तब तक हमें अपने शरीर को, प्राण को और आत्मा को निर्दोष और निष्कलंक रख कर रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो 7 बाणी में आपको आज सुनाया, ये सब हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे लिए सुनाया, जो उसने किया था वही करो बोलकर प्रभु हमको सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पीछा करो बोला, क्या बोला? मुझे फॉलो करो बोला, मुझसे सीखो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ क्या पता चलता है, जो क्रूस अगर नहीं उठाएगा वो मेरा चेला। हम अगर मसीह जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रिय, हमारे जीवन में दुख आएगा, ताड़न आएगा, उसको सहना पड़ेगा और क्रूस को उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाएंगे तो हमें ताज मिलेगा, अनंत जीवन। और दुख आता है, मेरे जीवन में दुख आया, मेरे जीवन में दुख आएगा, कैसा दुख आएगा? अगर ऐसे बड़बड़ करते रहेंगे तो ये अनंत जीवन आपको। इसलिए लिखा गया, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों चुने हुए थोड़े जानते हैं? यीशु मसीह के पीछे हजारा भीड़ था, और यीशु मसीह जब बोल दिया कि जो मेरा लहू, जो मेरा मांस को नहीं खाएगा वो मेरा नहीं कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सुने और पीछे हट गए। मात्र 12 जन रहे। कितने जन रहे? 70 चेला भी थे, 70 चेला भी गायब हो गए, 70 में से 12 रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मसीह जीवन क्रूस का जीवन है। क्रूस का जीवन इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह जो कि हमारा गुरु है, हमारा उद्धार करता है, हमारा चरवा है, और जैसे क्रूस पर चढ़ाया गया हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दुखों से गुजरना पड़ेगा, दुखों से गुजरेंगे तो हमें स्वर्ग में जगह मिलेगा। अगर दुखों को अवॉइड करेंगे वहाँ जगह नहीं मिलेगा। इसलिए प्राण देने तक आपको विश्वास योग्य रहना है, क्रूस उठाना है। ये 7 बाणी हमारे लिए आशीष का बाणी हमें सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने।
मैंने जिस प्रकार क्षमा किया तुम भी वैसा आप एक दूसरे को क्षमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आदर करना सिखाया, हमें वायदा करना सिखाया, हमें जो वायदा किए हैं, जिस प्रकार चोर को वायदा किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में वायदा किया, हमें भी वायदा अगर करें तो उस वायदा को पूरा करना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी ऐसा होना है मेरे प्रिय, अनंत जीवन के लिए, एक आत्मा को बचाने के लिए हमें प्यासी होना पड़ेगा, प्यासा होना पड़ेगा, लालायित। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु का संगति को कभी छोड़ना दुख लगता है, प्रभु का संगति को ही छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहाना आ जाता है, बीमारी क्या आ जाता है, कितना बहाना करोगे? जो उसके संगति को छोड़कर चला जाएगा वो राज्य में प्रवेश करने, आप जितना बहाना करते रहो, समस्या आएगा मेरे प्रिय, लेकिन उस समस्या को आपको फेस करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 12 साल का बहाने वाला रोग आने वाला स्त्री, सब कुछ गवा दिया आपने, पैसा सब कुछ लुटा दिया डॉक्टर और वैद्यों के पीछे, और लास्ट में एक डिसीजन लिया, मनोबल को मजबूत किया, मैं जब यीशु का अगर वस्त्र को छू लूंगा तो मैं मुझको चंगाई। हालेलुया। कोई बताया नहीं उसको सुसमाचार, लेकिन अपने मन में विश्वास किया। कैसा अवस्था में है? उसको तो डॉक्टर खाना में एडमिट होना चाहिए, वो तो रेंगते रेंगते जा रहा है। एक स्त्री का जो लोग आने का जो रोग होता है ना, वो स्त्री कोई पता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? ब्लीडिंग होता रहता है मेरे प्रियो, उसी अवस्था में वो घिसर घिसर के जा रहा है। कैसे जा रहा है? घिसर घिसर के जा रहा है। बहुत सारे लोग उसको खुंदा भी मारते रहेंगे, लेकिन उसका मन बल क्या है, मैं अगर उस वस्त्र को छू लूंगा तो मुझे चंगाई। लेकिन हम तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सीधा मेडिकल पहुंचते, इधर चर्च का संडे को भी बंद कर देते उसका उपस्थिति को ही और आशीष का उम्मीद करते हैं। उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेडिकल गया है, प्रार्थना करेगा क्या प्रभु? प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रभु आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं क्या प्रार्थना करूंगा? हालेलुया। प्रभु का आज्ञा को नहीं मानोगे, गलत रास्ते में जाओगे, तो आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, तो प्रार्थना प्रभु सुनेगा कि? वो अगर नहीं सुनेगा, दास को पता है, तो दास क्यों अपना समय को बर्बाद? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया? पहला वचन से मैं स्टार्ट किया था, निर्गमन 15:26। उसके अनुसार अगर आप नहीं चलोगे, जितना प्रार्थना करो, जितना उपवास करो, कुछ फायदा। कोई भी दास को प्रार्थना करो, थोड़े समय के लिए आएगा। कितना आएगा? थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, फिर सर जी का इसलिए कंप्लीट कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज को कंप्लीट कीजिए, अधूरा मत। हालेलुया। उसके उपस्थिति को हमें लालायित होना मेरे प्रियो। दाऊद कहता कि मुझसे कहा आओ हम प्रभु के भवन में जाएं, तो मेरा मन आनंदित। यहां आने के लिए आपको आनंदित होना पड़ेगा, दुखी मत होकर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित होकर आइए मेरे प्रियो, तब आपको आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। संडे चर्च जो एब्सेंट करता है, बाय चांस कोई भी मतलब मुसीबत, ज्यादा मुसीबत हो गया कि ज्यादा कुछ हो गया, और मेडिकल में जब एडमिट होता है वो चलेगा, है कि नहीं? और बेकारण बेमतलब अगर आप घर में रह जाते हो और उधर कुनवा खाने जाते हो, मैं तो उसको छूट करता हूँ। परमेश्वर का बेरी है। क्या है? परमेश्वर का क्या? परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा खाना के लिए हम परमेश्वर का उपस्थिति को ही छोड़कर चले जाते हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं नहीं हमारा पास्टर आज गिरजा करता रहेगा तो हमारे लिए वहां से प्रार्थना करता रहेगा, उधर आप खाते रहोगे और प्रार्थना करेगा पास्टर। दुख लगता है मेरे को। प्रभु का उपस्थिति को मत छोड़िए मेरे प्रियो, आगमन बहुत निकट आ गया है। खाते पीते रहोगे, रप्चर हो जाएगा। अरे हम क्यों रह गए, हमारा पास्टर तो प्रार्थना किया था, हमको भी तो लेना चाहिए। तेरा पास्टर तो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन तू कहाँ था? ऐसे पूछेगा कि नहीं? हैं? ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा गड़बड़ी संडे का दिन में होता है। अब प्रोग्राम संडे के दिन में जानबूझकर भी रखते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जानबूझकर रखता है संडे के दिन में प्रोग्राम, वो क्रूस का बैरी है। क्या है? और जानबूझकर संडे का एब्सेंट करता है, उसी संडे में जाकर पार्टी अटेंड करता है, वो भी क्रूस का बैरी। प्रेज़ द लॉर्ड। पार्टी वाले आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे, यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग लेकर। हालेलुया। इसलिए अपना विश्वास को मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए, केवल प्रभु को महिमा दीजिए, कोई मनुष्य को महिमा
मैं अगर नहीं जाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा, और मेरा पार्टी अगर होगा तो मैं उसको बुलाऊंगा तो वो आएगा नहीं, यही मन में डरा विचार रहता है, इसलिए ब्लेसिंग नहीं मिलता है। तो चलो ठीक है, तू उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, उसको क्या बोल, तू मुझे चंगा कर, बोल सकते है कि नहीं। आपका प्रभु उद्धार करता है, आपका प्रभु चंगाई का दाता है, उसी पर विश्वास कीजिए, वो आपका आधार बनना चाहिए। फिर तो हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण बना। आइए हम अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस।